हे वेलकम गाइस ऑन योर चैनल डियर माधव ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे हर बंदा जूझता है, हर ट्रेडर जूझता है, रोज जूझता है। चाहे वो स्टार्टिंग फेज में हो, चाहे उसको अनुभव हो गया हो। वो एक ऐसी चीज है जिसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं, जो नए ट्रेडरों का तो दुश्मन होता है। वो साइकोलॉजी साइकोलॉजी का आजकल आजकल नहीं, शुरू से ही है ट्रेडर के लिए। आपने सुना होगा कि कई बार साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तुम्हारी। तुम सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। सर, मुझे लॉस हो जाता है हर बार। मैंने प्रॉफिट तो किया था लेकिन मुझे शाम को लॉस हो गया। सर, मैं प्रॉफिट तो बना लेता हूँ लेकिन मुझे लॉस हो जाता है। सर, मैं रोज प्रॉफिट बनाता हूँ लेकिन मुझे शाम को लॉस हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझो मैं भी ये बात बोल रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। क्या है साइकोलॉजी, कैसे सही करनी है, क्या-क्या इस चीज़ इसके अंदर आती हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा। अपने अनुभव से मैंने इस मार्केट से जो सीखा है, शुद्ध देसी लैंग्वेज में आपको बताऊँगा, ठीक है? किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा साइकोलॉजी एक्चुअल में है क्या? सब लोग बोलते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकल से भी ऊपर है साइकोलॉजी, 80% साइकोलॉजी है, 70% साइकोलॉजी, बाकी सब टेक्निकल है, 30% टेक्निकल है, बाकी सब साइकोलॉजी। क्या है ये साइकोलॉजी यार? बंदा 1 साल, 2 साल, 3 साल दे चुका, लॉस किया उसने भयंकर, और उसके बाद उसको सुनने को ये मिला कि तुम्हारी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। सर, हमने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स, बुक्स पढ़ ली, यूट्यूब चैनल देखे बहुत सारे, सीखा भी, तब भी हमें लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? सर, मेरी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है। आज के बाद आपकी साइकोलॉजी पूरी स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास मेरा कोई भी नया वीडियो आता है, वो पहुँच जाए टाइम से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है? साइकोलॉजी को मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, साइकोलॉजी है क्या इस मार्केट में ट्रेडर के लिए। ये टेक्निकल से भी ऊपर होती है, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ये टेक्निकल से भी ऊपर है। भाई, टेक्निकल तो आपने पढ़ रखा है। कैंडल्स आपको याद है, रट्टा मार के फेंक दिया आपने, किताबें मंगा ली, ये वाली, वो वाली, टेक्निकल ऐसी किताबें, 50 कैंडलस्टिक पैटर्न रख के फेंक दिए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप डाल लेते हो, वो भी आपसे आता है। चार्ट पैटर्न्स आप पहचान लेते हो, डब्ल्यू पैटर्न और क्या बोलते हैं एम पैटर्न, सारे चार्ट पैटर्न्स आपने याद कर रखे, वो भी टेक्निकल में आता है, ठीक है। आप लेवल निकाल लेते हो, चलो अच्छी बात है, ये भी टेक्निकल में आता है। फिर क्या है साइकोलॉजी? फिर साइकोलॉजी क्या है? उसमें रह क्या गया? तो ये टेक्निकल से भी ऊपर होती है, और इसका मेन रोल होता है ट्रेडर का बिहेवियर कैसा है इस मार्केट में, या फिर मार्केट के प्रति। टेक्निकल से भी ऊपर होती है, और इसका मेन रोल होता है कि एक ट्रेडर का बिहेवियर कैसा है इस मार्केट में, मार्केट के प्रति, और प्लस अपने आप पर कंट्रोल कैसा है, कितना डिसिप्लिन है बंदा। दो चीजें, इस मार्क साइकोलॉजी टेक्निकल से भी ऊपर होती है। उसका मेन रोल होता है कि एक ट्रेडर का बिहेवियर कैसा है इस मार्केट में, मार्केट के प्रति, और सेल्फ पर, खुद पर, अपने आप पर कंट्रोल या डिसिप्लिन कितना है अपने आप पे। दो चीजें हैं बस। आपने देखा होगा, सर मुझे पता था यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने ट्रेड भी लिया, मैंने प्रॉफिट भी बना लिया, अच्छा, लेकिन शाम को लॉस हो गया क्योंकि आपका अपने आप पर डिसिप्लिन नहीं था, कंट्रोल नहीं था। तो बाकी के कंपोनेंट्स हैं इसके, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई साइकोलॉजी क्या है? ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, किसी गूगल पे या फिर किसी चैनल पर नहीं मिलेगी, अपने आप से बनाई गई है, और जो सीखा है इस मार्केट से वही बता रहा हूँ। साइकोलॉजी वो चीज़ है इस मार्केट में जो टेक्निकल से भी ऊपर है, और इस मार्केट में ट्रेडर का बिहेवियर कैसा है इस मार्केट के प्रति, और सेल्फ पर कंट्रोल कितना है ट्रेडिंग टाइम में। बस ये है साइकोलॉजी। ये डेफिनेशन हो गई।
अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या है? कंट्रोल हो गया एक तो, डिसिप्लिन हो गया एक तो इसका, ठीक है, फियर हो गया, ग्रीड हो गया, ओवर ट्रेडिंग, फोमो, मेंटली कैसा है बंदा, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, रिस्क, मनी मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस, बिलीव। आप बिलीव है कि नहीं, इसके बारे में सबका बात करेंगे एक एक करके। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी भी साइकोलॉजी का ही एक अंदर आती है, कैसे आती है बताऊंगा आपको। मार्केट का बिहेवियर, राइट टाइम। अब मैं सबको एक एक करके बताता हूँ। इतना आपको समझ में आ गया साइकोलॉजी क्या है, एक ट्रेडर का इस मार्केट में मार्केट के प्रति बिहेवियर कैसा है, और अपने आप पर कंट्रोल या अपने अपने आप पर अपना डिसिप्लिन कैसा है, कितना है, ठीक है ये। अब बात करते हैं कंट्रोल की। देखो भाई, सिंपल फंडा है, अगर आपका कंट्रोल नहीं है ना इस मार्केट में, कंट्रोल किस पे, कंट्रोल किस पे, कंट्रोल आप इस चीज को ऐसे ले सकते हो। आपको पता है, आपने टेक्निकल पढ़ रखा है, आपको पता है कि मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। मान लीजिए आपकी कोई स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हो, बहुत सारी स्ट्रेटजी मार्केट में चल रही हैं, आप भी किसी को फॉलो करते होंगे, ठीक है, जैसे हम 3-30 पे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेटजी अच्छे से पता है, और आपको पता है कि उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड जहां पर लेनी है, आपने वहां पर ट्रेड ना लेकर के उस स्ट्रेटजी के से अलग ट्रेड ले ली। बाद में आपको उसमें जब लॉस हो गया, तब आप अपने आप से कहोगे कि मैंने ये ट्रेड गलत ले ली। क्यों ले ली गलत? कि मुझे लग रहा था कि मार्केट यहीं से घूम जाएगा। नहीं, मुझे लगा था कि मार्केट कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, हालाँकि ट्रेड यहाँ पर नहीं बनी थी। तो कई बार क्या होता है, आप अपनी स्ट्रैटेजी का वेट नहीं कर रहे हो। आपने अपने हाथ पे, अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं किया। फोमो जिसको बोल रहा था ना, फोमो, आपको लग रहा था कि कहीं ट्रेड निकल नहीं जाए, मार्केट नहीं निकल जाए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होकर के आपसे बैठा नहीं गया। डिसिप्लिन में मतलब डिसिप्लिन क्या हो गया? डिसिप्लिन का क्या है यहाँ पे? मतलब हम क्या है डिसिप्लिन का मतलब? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप जिस स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हो, उसके जो रूल्स हैं, आपने उनको फॉलो नहीं किया। कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल होते हैं उसके, कि भाई इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ आता है, या फिर इस तरीके से हमारा कोई पैटर्न या फिर जो भी बनता है, हम तभी ट्रेड लेंगे। अब मान लीजिए मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 1 घंटे तक कोई ट्रेड नहीं बनी, तो अब आप उतावले होने लग जाओगे कि यार मार्केट ने मूव तो दे दिया, लेकिन हमने कोई ट्रेड नहीं कर पाई, हमारा 1 घंटा जो टाइम था अ, वैसे ही फालतू निकल गया। हम बैठे हुए हैं, मार्केट मूव दे रहा है, हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनी, मत करो। कुछ लोग इसीलिए ट्रेड ले लेते हैं कि सर मार्केट मूव दे रहा था, तो मैंने सोचा कि स्ट्रेटजी भूल जाऊं और मैं मार्केट में बहती गंगा में हाथ धो लूं, तो बहती गंगा में डूब भी जाते हैं लोग, बह जाएंगे साथ में। तो जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसका वेट करो, उसके रूल्स को फॉलो करो, डिसिप्लिन होकर के अच्छे बच्चे की तरह बैठो कि भाई हमारी जो स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग जब तक आपकी कोई ट्रेड नहीं बन रही है, आपको डिसिप्लिन होकर के बैठना है, कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, ट्रेड नहीं करनी है। बहुत से लोग ऐसे देखिए, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मार दी, कोई भी हैमर सैमर बना, उस पर ले ली ट्रेड। अब वो अपनी स्ट्रेटजी में है नहीं, ना कोई रूल्स है। बहुत सारे मैंने रूल्स बताए हैं, स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बताए हैं, कुछ नहीं, सुबह ओपन होते ही ट्रेड ले ली। अभी बंदा लाइव बैठा था मेरे साथ परसों, और हम बैठे हुए हैं, सारे लोग वेट कर रहे हैं, और वो बंदा हैमर पर ट्रेड करके लॉस कर लिया। पूछा कैसे ट्रेड किया, कहाँ लिया? सर मेरे को हैमर दिखाता, तो मैंने ले ली। अरे हरे हैमर काम करेगा क्या? अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वेट करो, डिसिप्लिन होकर के बैठो, और जब तक बैठोगे तब तक कंट्रोल रखो अपने आप पे कि नहीं करनी है ट्रेड। जब तक आप कोई भी स्ट्रेटजी है आपको जिसको फॉलो कर रहे हो,
मार्केट में उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बनती। समझो आपके सामने मार्केट है ही नहीं। आपको चार्ट तभी दिखना चाहिए जब आपके सामने आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बन रही है तब। नहीं तो आप भूल जाओ, चार्ट ही नहीं है आपके सामने, ठीक है? ग्रीड, लालच आ गया। लालच कैसे आएगा? लालच कई तरीके से आ सकता है। आपने अच्छा प्रॉफिट बना लिया, तब भी आप लगे हुए ट्रेड करने। 10,000 का प्रॉफिट मान लिया आपने, मान लीजिए फिर आपने जो आपका जो कैपिटल था, उसका आपने 10% निकाल लिया, तब भी आप ट्रेड करने लगे हुए हो। नहीं मुझे आज ही पैसा डबल करना है, ऐसे भी लालच आ सकता है। या फिर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, तब भी लालच आ सकता है। कैसे? मार्केट अच्छा मूव दे रहा है, तो आपको लगेगा कि यार हम बैठे हैं और मार्केट हमारे सामने गिर रहा है या फिर उठ रहा है और हमने ट्रेड नहीं की, लालच आ गया, अरे मुंह में पानी आ गया, हमने ट्रेड नहीं किया, यार हम बैठे हुए, हम फालतू क्यों बैठे हो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे तुम तो टेस्ला कंपनी के मालिक हो, ये काम ही ऐसा है मेरे भाई। वेट करोगे तभी आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड मिलेगी वही करोगे, तभी प्रॉफिट होगा। नहीं सर हमें दिख रहा था मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने सोचा हम ले लें, हम वेट नहीं किया गया, हमने ले लिया और हमें लालच आ गया। ये लालच होगा और क्या है ये? मार्केट जा रहा है, जाने दो, ये तो समंदर है, बहता रहेगा वो, निकलने दो उसको। लालच नहीं करना है कि नहीं सर हमें मार्केट ऊपर निकलता हुआ दिख रहा था तो हम भी कूद पड़े, और जहां कूदे वहीं से नीचे पटक दिया मार्केट ने, तो लालच की वजह से मारे जाओगे। नहीं करना है लालच। फियर, फियर का क्या रोल रहता है इस मार्केट में? फियर का ये रोल रहता है, मान लीजिए आपको कोई ट्रेड दिखी, आपने देखा कि अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्रेड बनी है और आप वहां पर ट्रेड नहीं ले रहे हो और बैठे बैठे देख रहे हो कि ये देखो ट्रेड बनी है और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने ट्रेड नहीं ली वहां पे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस भी मैंने लिखा है इसमें। आपको जब तक अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आपके अंदर फियर रहेगा। फियर कैसे आता है? कॉन्फिडेंस होता है तब। फियर कैसे नहीं आता जब कॉन्फिडेंस होता है? तो जब आपको कोई चीज आती है, जब आपसे मान लीजिए कोई बाइक चलाना आता है, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस रहेगा उसका, फियर रहेगा ही नहीं। हाथ छोड़ के भी चला सकते हो आप बाईसाइकिल या साइकिल। कैसे आता है वो? जब आपको कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप किसी को टाइम दोगे। तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको फियर आएगा, और उसमें क्या करेगा? फियर आएगा तो आप क्या करोगे? जहां ट्रेन लेनी होगी वहां ट्रेन नहीं लोगे, फिर बीच में कूदोगे जाकर के, और फिर अपने आप से ये और कहोगे आप कि देख मैंने यहाँ पर ट्रेड देखी थी, यहाँ पर ट्रेड बनी है, और लेकिन मैंने वहां ट्रेड नहीं ली, चलो ट्रेड बन गई, अब मैं बीच में लेता हूँ ट्रेड। बीच में कूदोगे फिर वहीं बीच में मारेगा वो मार्केट, इतना भयंकर। तो पहले इस फियर को कम करो। फियर मतलब डर। डर कैसे कम होगा? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा। किस पे? अपने आप पे और अपनी स्ट्रेटजी पे। जब अपनी स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस होगा तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा। तो पहले कॉन्फिडेंस आपका है कि नहीं ये देखो। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कॉन्फिडेंस है कि नहीं? प्रैक्टिस से। अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट करो। जरूरी नहीं है रियल मनी से करो, पेपर ट्रेड करो। जब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो आपका फियर भी निकल जाएगा। किसी चीज को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें इतने माहिर हो जाते हैं, तो फिर हमें डर नहीं लगता। ठीक है? तो फियर को पहले कंट्रोल करो। जब तक फियर रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला, तब भी कुछ नहीं करने वाले इस मार्केट में। भले ही आपको, मैंने क्या बोला, टेक्निकल से ऊपर है साइकोलॉजी। टेक्निकल मतलब आपने पता था कि यहाँ से ट्रेड बनी है हमारी, और फिर भी आपने ट्रेड नहीं ली वहां पे, और जहां ट्रेड बनी वहां नहीं ली, उसके बाद बीच में लोगे आप तो फिर वहां पे मारे जाओगे। तो पहले फियर को कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल होगा? अपनी स्ट्रेटजी को पहले बैक टेस्ट करो। स्ट्रेटजी को पहले ठोक बजा लो अच्छे से कि ये काम करती भी है कि नहीं करती है। भाई आपको मैंने अपनी बाइक दी चलाने के लिए, तो आपको पहले दिन डर लगेगा ना उस पे, क्योंकि भाई दूसरे की बाइक है, क्या पता है कैसे, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, क्या है, कैसे काम करती है ब्रेक से। जब आप उसको 1 हफ्ते का चला लोगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस आएगी, आपके हाथ में आ जाएगी। तो उस स्ट्रेटजी को हाथ में लो ना पहले, उँगलियों पे लाओ उस स्ट्रेटजी को। दिन में 50 स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो, महीने में 100 स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो। जब तक ऐसा करते रहोगे, फियर रहेगा, डर लगेगा, कुछ नहीं हो सकता।
फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई ट्रेड मिस हो गई है तो आप उसको बीच में कूद रहे हो। आपको लग रहा है कि पूरा मार्केट खाली हो गया, सब लोगों ने पैसा बना लिया, हम रह गए बस, हम रह गए बस, सब लोग पैसे वाले बन गए, अब हम रह गए गरीब, अब हमारी कोई इज्जत नहीं है। भाड़ में जाने दो मार्केट को, आग लगने दो इसमें, कुछ नहीं करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेड निकल गई, निकल जाने दो। इस मार्केट में ट्रेड निकल जाएगा, उसका पैसा नहीं लगेगा। गलत ट्रेड लोगे, उसका पैसा लग जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेड मिस हो जाए, अगर किसी ट्रेडर से ट्रेड मिस हो जाती है, समझो वो बहुत अच्छा ट्रेडर है। अगर इस मार्केट में किसी ट्रेडर से कोई ट्रेड मिस हो जाती है, समझो वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि वो आलसी ट्रेडर है। और जो जितना बड़ा आलसी, वो उतनी ही कम ट्रेड करेगा, और जितनी कम ट्रेड करेगा मार्केट में बंदा, उतना ही तो प्रॉफिट बढ़ रहेगा। ठीक है, तो ट्रेड मिस हो जाए वो चलेगा, हर एक ट्रेड को पकड़ो वो नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ो। कोई ट्रेड निकल गई, जहां एंट्री बनी थी वहीं लो, बीच में मत कूदो। फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आओ कि नहीं यार, ट्रेड मिस हो गई और ये हमारे हाथों से निकल गया, अब मार्केट कल से बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कल मार्केट ओपन ही नहीं होगा, यही लास्ट ट्रेड थी, चलो जो भी है, और लेके राम का नाम कूद जाते हैं। तब लॉस होता है तो राम देने नहीं आएगा। ठीक है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ो पहले, जहां ट्रेड है स्ट्रिक्ट बन जाओ, सख्त लौंडा जिसको बोलते हैं ना, ये मार्केट डिसिप्लिन बना देगा। जब तक आपको डिसिप्लिन सख्त नहीं बना सकता अपनी स्ट्रेटजी पे, तब तक इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते आप। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग का क्या है, ये भी साइकोलॉजी में ही आती है। कैसे आती है? ओवर ट्रेडिंग कब करता है बंदा, या तो उसको लॉस हो जाएगा, या फिर उसको लालच आ रहा होगा। लॉस हो जाएगा तो वो लॉस को कंट्रोल करने के लिए करेगा काम, लॉस को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड करेगा, फिर वो अपने लिए ट्रेड नहीं करेगा, फिर वो ब्रोकर के लिए करेगा। क्योंकि ऐसा तो कोई ट्रेडर नहीं है जो 10 ट्रेड करे, 10 की 10 ट्रेड उसकी सही जाए। या फिर अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तो आपको लालच आएगा, लालच आएगा तो लालच में आप सोचोगे कि और ट्रेड कर लें, और ट्रेड कर लें, और में आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे। फिर एक ट्रेड ऐसी पड़ेगी, सारा कुछ ले जाएगी। तो ओवर ट्रेडिंग आपकी थापी ले जाएगी, मत करो ओवर ट्रेडिंग। लॉस में क्या होगा? रिवेंज, रिवेंज रिवेंज के बदले आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाओगे कि नहीं यार, मेरे को लॉस कैसे हो गया, मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, मैं रोज प्रॉफिट बना रहा हूँ, आज कैसे लॉस हो गया? अरे हो जाने दो, एक दिन क्या हो गया, रोज प्रॉफिट तो बना रहे हो। एक दिन लॉस हो गया, हो जाने दो। आप मान लो पूरे हफ्ते आपने प्रॉफिट बनाया, एक दिन लॉस हो गया, हो जाने दो, उसको छोड़ो यार, क्या है। लेकिन आप रिवेंज में आ जाओगे, नहीं, ईगो हट हो जाएगा आपका। ईगो, मैं नहीं आना इस मार्केट में, इसके सामने किसी की नहीं चलती। तो ओवर ट्रेडिंग कब होती है? ईगो में आकर के, रिवेंज में आकर के, या फिर लालच में आकर के। मत करो, अपने ईगो को अपनी जेब में रखो। रिवेंज उससे लो जिससे ले सकते हो, इस मार्केट से रिवेंज ले सकते, बदला नहीं ले सकते। और लालच, सोने की मुर्गी है ये मार्केट, रोज एक अंडा दे रही है, वही लो। ठीक है, इतना लालच मत करो कि मार के उसके सारे अंडे निकाल लो, एक ही अंडा निकालो वही काफी है। ठीक है, लालच मत करो। लालच, रिवेंज और ईगो, या लॉस रिकवर करने के चक्कर में, ये सब होगा ओवर ट्रेडिंग, तभी होगी ओवर ट्रेडिंग। मत करो ये काम। मेंटली स्ट्रांग बनो। मेंटली स्ट्रांग का क्या मतलब है? लॉस हो गया तो हो जाने दो, कौन सा पहाड़ टूट गया। मेंटली स्ट्रांग हो गया तो हो जाने दो। अपने आप पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपनी स्ट्रेटजी पे कि मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, जो भी लॉस हुआ ना, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैं इसको निकाल लूंगा, कवर कर लूंगा, इससे ज्यादा निकालूंगा मैं। स्ट्रांग बनो। लॉस हो गया, रोने लग गए, अरे लॉस हो गया, मर गए, क्या मर गए यार, ये बच्चों का खेल है ये। स्ट्रांग बनो भाई। लॉस हो गया, लॉस को देखो, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। नहीं, लॉस कैसे हो गया, लॉस कैसे हो गया, आगे रिवेंज पे। स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग। प्रॉफिट को आप एक्सेप्ट कर रहे हो,
लॉस को भी एक्सेप्ट करो। जो बंदा लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इस मार्केट में टिक नहीं सकता। मेंटली स्ट्रांग, आज जो लॉस हुआ है, कल भूल जाओ उसको। कल जब मार्केट में ट्रेड करने बैठो, तो भूल जाओ उसको, याद नहीं रहना चाहिए कि मेरे को कल लॉस हुआ था। सिर्फ एक चीज याद रहनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी। मेरी जो स्ट्रेटजी है इतनी स्ट्रांग है कि मैं उससे प्रॉफिट निकाल ही लूंगा। स्ट्रांग बनो, मेंटली स्ट्रांग और अपनी कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखो, अपने आप पे और अपनी स्ट्रेटजी पे। मेंटली स्ट्रांग बनो। लॉस हो गया, रात में नींद नहीं आ रही है, पूरे दिन मूड खराब कर रखा है, सुबह ही बैठ गए 1 घंटे पहले, कल जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करता हूँ। जिंदगी निकल जाएगी, लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे अगर इस माइंडसेट से ट्रेड करोगे तो। अरे लॉस को इतना कर क्यों रहे हो? जब रात में नींद नहीं आएगी तो क्यों कर रहे हो लॉस? इतना लॉस करो मत। पहले अपना मनी मैनेजमेंट फिक्स करो कि मेरे को भाई इस मार्केट को एज ए व्यापार ट्रीट करो इसको। व्यापारी होता है ना, उसका ये होता है कि भाई मेरे को 5% मिल गया, 10% मिल गया, ठीक है। भाई आपका कोई प्रोडक्ट है, किसी व्यापारी का कोई प्रोडक्ट है, उसका फिक्स होता है ना कि मेरे को इस प्रोडक्ट पर इतने परसेंट रिटर्न चाहिए बस। भाड़ में है उसके बाद, सामने वाला उसको चाहे 100 का बेचे, 200 का बेचे, उसको मिल गया ना, उस पर 10 रुपए मिल गए बस। आपका कोई टारगेट नहीं है। टारगेट फिक्स करो पहले, किसका? प्रॉफिट का भी, लॉस का भी। लॉस बढ़ा लोगे तो रात में नींद नहीं आएगी, फिर रिवेंज में आ जाओगे, फिर और रिवेंज के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में सारा ही कवर हो जाओगे, निपट जाओगे इस मार्केट में, कुछ नहीं होने वाला फिर। मेंटली स्ट्रांग बनो। मेंटली स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं? जब हम लॉस छोटा लें और लॉस को एक्सेप्ट करें। मार्केट जब भी लॉस देगा आपको कुछ सिखाएगा। नोट कर लो, एक डायरी लो साथ में, मैंने लॉस क्यों किया, अच्छा यहाँ पे मैंने ये गलती की, आगे से नहीं करूंगा मैं। ये तो है समझदार लोगों की निशानी। ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग बनो। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मत आओ। 3 ट्रेड कर ली सुबह से, प्रॉफिट बना लिया, अब आगे ओवर कॉन्फिडेंस में, अरे हम तो हो गए, कुछ नहीं हुए। ये मार्केट सबको लपेट लेता है एक दिन, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे तो। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ। कुछ लोग ऐसे हैं, सर मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन मैं फिर भी ट्रेड किया मैंने, फिर मेरे को लॉस हो गया। कैसे हो गया? नहीं हो गया, मैंने कर लिया था ट्रेड, मैं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। क्यों आए ओवर कॉन्फिडेंस? मत आओ ना। मार्केट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता फिक्स। क्यों नहीं हो सकता? करो। नहीं हो सकता तो प्रॉफिटेबल भी नहीं बन सकते, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लॉस फिक्स करो, कैसे भी करो। या तो आप अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से देखो कि मेरा इतना कैपिटल है और मैं एक दिन में इतना ही लॉस ले सकता हूँ। या फिर आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। भाई मान लीजिए मैं एक दिन में 1000 रुपये का लॉस देख सकता हूँ, मैं 5000 का देख सकता हूँ, वो 10,000 का देख सकता है, वो 20,000 का देख सकता है, कोई बंदा 500 का लॉस नहीं देख सकता। तो वही चीज करो ना फिर। लॉस देख सकते हो आप 1,000 का और लॉस ले रहे हो आप 10,000 का, तो फिर रात को नींद नहीं आने वाली और दूसरे दिन आप गारंटी से उस लॉस को रिकवर करने के चक्करों में ओवर ट्रेडिंग करने वाले हो आप, और जो कि कभी लॉस रिकवर होगा नहीं। तो लॉस को फिक्स रखो। ठीक है, रिस्क कितनी ले सकते हो? रिस्क, रिस्क कितनी ले सकते हो अपने कैपिटल पे? मान लीजिए आपके अकाउंट में, डिमन अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी है कि ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा रिस्क लेंगे। क्यों? मान लीजिए आपके डिमन अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो आप ये सोचोगे कि मैं एक दिन में 25,000 का लॉस ले सकता हूँ, मेरे पास तो पैसा बहुत है। कुछ भी नहीं है इस मार्केट में, 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, नथिंग। समुद्र में ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं ना, वो भी नहीं है। कितना भी बड़ा कैपिटल हो, लॉस हमेशा छोटा लेने की सोचो और प्रॉफिट अपने आप बड़ा हो जाएगा। ये सब साइकोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। अच्छी ट्रेड ले लेते हो, बढ़िया कर लेते हो, प्रॉफिट बना लेते हो, लेकिन जब लॉस होता है तो उसको बेचते नहीं हो, उसको काटते नहीं हो, लॉस बढ़ा ले रहे हो। नहीं मेरे को 1 हफ्ते तक प्रॉफिट हुआ है, कोई बात नहीं, अभी मैं और कर लेता हूँ। 1 हफ्ते तक प्रॉफिट निकाला है, उसको भी डाल देता हूँ मैं। फिर 1 हफ्ते तक किया क्या सारा आप सोचते हो। आप कई बार लोग ये सोचते हैं
कि कोई नहीं यार, आज मेरा जो लॉस हुआ है उसमें कुछ नहीं, कल का प्रॉफिट चला गया। अरे वो कल का जो प्रॉफिट था वो आपके डीमैट अकाउंट में आया था, आपका पैसा हो गया वो, उसको देख क्यों रहे हो? उसको ही लॉस में पूरे में दे रहे हैं। अरे उसमें से आधा दो, या फिर जो भी है आपका टारगेट तो बनाओ कम से कम। बिलीव बिलीव रखो किस पे? इस मार्केट पे, अपने आप पे और अपनी स्ट्रेटजी पे। मार्केट में क्या बिलीव रखें? भरोसा रखो कि ये मार्केट ट्रेड देगा। जब करो ट्रेड। हम बैठे इंतजार कर रहे हैं तब तक बंदों ने ट्रेड कर ली, लॉस भी कर लिए। मत करो। जो लोग मेरे साथ लाइव बैठते हैं ना, उनको पता होगा कि मैं कितने कंट्रोल से बैठता हूँ, कितने कंट्रोल से बैठता हूँ। स्ट्रेटजी देखो पहले। एक स्ट्रेटजी पकड़ो, उसको फिक्स करो। स्ट्रेटजी एक ही पकड़ो, उसको फिक्स करो। ठीक है? 50 स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना है, ये भी साइकोलॉजी में आती है। अरे जब आपको किसी चीज पे जाना है, मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है, ठीक है? दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं, तो आप क्या चाहते हो? आप एक बार में सारे रास्तों से होकर के दिल्ली पहुंच जाओगे? चुनना तो एक ही पड़ेगा ना। कितना बेसिक कंसेप्ट है। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे कभी 3-30 के अलावा कुछ देखा है? नहीं देखा होगा शायद। सिंपल। एक स्ट्रेटजी पकड़ो बस, उसके अलावा कुछ नहीं पकड़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि और स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी सारे काम करते हैं, लेकिन आपको कौन सा समझ में आता है वो पकड़ो और उसमें महारत हासिल करो। दूर से दिख जाए कि अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये ट्रेड बन गई है, उस पर ट्रेड लो, बस बात खत्म। मार्केट का बिहेवियर समझो। मार्केट का बिहेवियर क्या? ये तो आपका बिहेवियर था। लालच, फियर, रिस्क, मनी मैनेजमेंट, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट भी फिक्स रखो। प्रॉफिट भी फिक्स रखो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में डबल करना है, एक ही दिन में 100% चाहिए। भाई मेरे, इस मार्केट में अगर आप एक दिन में 5% निकाल लो ना, तब भी महीने में पैसा डबल हो जाएगा। 20-2500 हो गया डबल। और एक महीने में पैसा डबल कर लिया समझो, तो आपसे बड़ा कोई रेस नहीं है इस मार्केट में। एक महीने में अगर आप पैसा डबल कर लेते हो तो 12 महीने में 12 गुना पैसा हो गया। 12 बार पैसा डबल कर लिया। कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें महीने में एक साल में पैसा 12 गुना हो रहा हो? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके और उसको एक साल बाद 12 करोड़ बना दे। कोई हो तो कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है? 5% रिटर्न भी अगर निकाल लेते हो तो भी 20-2500 हो गया। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मैं एक ही दिन में निकालूंगा 100%, तो लॉस प्रॉफिट फिक्स रखो, लॉस भी फिक्स रखो। लॉस भी फिक्स रखो, मैंने बता दिया लॉस का, ठीक है? प्रॉफिट का भी फिक्स रखो। ट्रेड एज ए व्यापार। व्यापार ये हो, ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग क्या होती है? व्यापार। व्यापार करने आ रहे हो या जुआ खेलने आ रहे हो? यहाँ पर गैम्बलिंग करने आ रहे हो? ट्रेड एज ए व्यापार, ठीक है? एज ए बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करो इस मार्केट को। कैसे? एज ए बिजनेसमैन की ट्रीट करो। 5%, 7%, 10% कोई टारगेट बनाओ, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकालो। तो भाई आप उसका ये क्या है मतलब प्रॉफिट का हम फिक्स रखे हैं तो क्या होगा? उससे साइकोलॉजी कैसे स्ट्रांग होगी? जब आप मान लो आपने ये सोचा कि मैं एक दिन में 5% रिटर्न निकालूंगा, तो आपको पता है 10 ट्रेडिंग सेशन में आपका पैसा 50% हो जाएगा। 50% रिटर्न हो जाएगा। और जैसे ही आपका पैसा आपको अपने डीमैट अकाउंट में कैपिटल बढ़ता हुआ नजर आएगा ना, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे और कॉन्फिडेंट भी बनोगे। कॉन्फिडेंट बनोगे तो समझो आप सही जगह जा रहे हो। जब लॉस लोगे तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे आप। ये मार्केट मेंटली स्ट्रांग वाले लोगों का है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सिंपल में बता दूं, जो स्ट्रांग है मेंटली उसी का है। जो शेर है उसी का है ये शेयर मार्केट। और शेयर कैसे बनेगा? जब आप रोज छोटा छोटा प्रॉफिट निकालोगे तो एक दिन बड़ा कैपिटल बन जाएगा। ठीक है? मार्केट का बिहेवियर समझो। मार्केट है साइडवेज, अपना बिहेवियर हो गया। कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन रखना है, फियर, डरना है। डरना कब है? जब लॉस हो।
डरना कब है? जब लॉस हो तो डरो, निकलो वहां से। बैठे रहते हो, देखते रहते हो, आएगा आएगा, होप में बैठे रहते हो, होप ट्रेडिंग कर लेते हो। अरे नहीं, होप है, आएगा। अबे जाएगा भी तो, आएगा तो बाद में ले लेंगे उसको, पहले निकलो वहां से। ठीक है, होप नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, फोमो से दूर रहना है, फिर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेड निकल रही निकल जाने दो, मेंटली स्ट्रांग बनो। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग बनना है आपको इस मार्केट में। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। प्रॉफिट बना लिया तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि चलो यार हमारा टारगेट था 10% का, अरे नहीं यार कर लेते हैं एक ट्रेड, क्या हो गया, हमने 3 ट्रेड की सुबह से, एक ट्रेड और मार देते हैं, उसी में निपट गया सारा कुछ जो भी बनाया था सुबह से। सारा कॉन्फिडेंस रह गया धरा, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। शनिवार वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन मैंने प्रॉफिट बनाया था। शाम को 3 बजे मार्केट रॉकेट बन जा रॉकेट, मिसाइल लॉन्च कर दी उसने, हो जा लॉन्च, पहुंच जा तो मंगल ग्रह पे, मुझे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने प्रॉफिट बना लिया, आराम से बैठे ऐसे देख रहा था और खुश हो रहा था कि देखो कितना बढ़िया मूव दे रहा है मार्केट। और आप लोग क्या करोगे? बीच में आके कूद जाओगे, अरे हम शेर हैं। ऐसा शेर भी नहीं बनना है, ठीक है? ऐसा शेर भी नहीं बनना है, बीच में आके कूदो मत करो ऐसा। मैं तो आराम से बैठ के खुश हो रहा था। क्यों खुश हो रहा था? क्योंकि वो जो मार्केट ऊपर गया था अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी, लेकिन मैंने नहीं ली। क्यों लूंगा मैं? कॉन्फिडेंस है, अपने आप पर डिसिप्लिन है, कंट्रोल है, सेटिस्फेक्शन है, प्रॉफिट का टारगेट है, हो गया, भाड़ में जाए उसके बाद। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। ट्रेड एज ए व्यापार, जो ट्रेड एज ए व्यापार करेगा वही बंदा सक्सेस हो पाएगा। मार्केट है जो चलता रहता है, दिन में 10 ट्रेड देगा, 10वां को पकड़ोगे। अरे आपका प्रॉफिट आ गया एक ट्रेड में तो भूल जाओ, फिर उसके बाद आपको 10% रिटर्न चाहिए। आपने अगर एक ही ट्रेड में निकाल दिया तो लैपटॉप बंद करके और कल सुबह ओपन होगा तब तक के लिए मार्केट को भूल जाओ। या फिर कंट्रोल है अपने आप पे तो बैठ के देखते रहो बस, ट्रेड मत करो। पर रिस्क जितना ले सकते हो अपने कैपिटल में उतना ही रिस्क लो। मनी मैनेजमेंट करो, अपना मनी मैनेजमेंट, कितना आपका पैसा है, कितना रिस्क ले सकते हो, कितना लॉस ले सकते हो, वो करो। प्रॉफिट लॉस फिक्स रखो, बिलीव रखो अपने आप पे, अपने मार्केट पे भी और अपनी स्ट्रेटजी पर भी। ठीक है, अरे आपको ना तो अपने आप पे बिलीव है कि मैं कहाँ पे डीलूंगा, डर रहे हो सुबह चार्ट को देखते ही डर लग रहा है, ना आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव है, ना इस मार्केट पे बिलीव है। आपको लगता है कि मार्केट मेरे से ही दुश्मनी है इसकी, उस पर ही बिलीव नहीं है आपको। आपका दुश्मन आपने पहले समझ रखा है। मार्केट से दोस्ती करो, उससे दोस्ती कैसे होगी? बिचौलिया से। खुद नहीं कर पा रहे तो बिचौलिए से करवा लो। कौन बिचौलिया? आपकी स्ट्रेटजी से। स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस कर लो, वो दोस्ती करा देगी। स्टडी से डर लग रहा है, मार्केट से डर लग रहा है, जिससे डर ही लग रहा है वो आपको, वहां से क्या होगा? आपका कुछ नहीं होने वाला। मार्केट का बिहेवियर समझो। अब ये तो अपना ये हो गया राइट टाइम, सही टाइम का वेट करो। वो तो कहता है हर चीज का टाइम आता है, आपकी स्ट्रेटजी का भी टाइम आएगा, ट्रेड देगा, वेट करो उसका। मार्केट का बिहेवियर ये तो था आपका। अब मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का बिहेवियर समझो। मार्केट में मूवमेंट नहीं है और हाथ पैर मारे जा रहे हो, नहीं करना है। मार्केट का बिहेवियर, मूवमेंट है कि नहीं, साइडवेज है कि नहीं, ऐसा लंटिंग क्यों नहीं कर रहा है, फंसा तो नहीं रहा है, डोजीज तो नहीं बन रहे हैं। डोजीज क्यों नहीं बन रहे मतलब, ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कई बार ऐसा होता है, डोजी बन रहे हैं, मत करो ट्रेड। मार्केट में मूवमेंट नहीं है और मार दी ट्रेड 20 लॉट से, और आई एक ही कैंडल ऊपर से नीचे और सब साफ कर दिया, वहां पे मत फंसो। ठीक है, मार्केट के बिहेवियर को समझो कि मार्केट बिहेवियर कैसा कर रहा है, उसको भी समझो। ठीक है, तो ये है चीजें, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं बताया मेरे को किसी, ये मैंने ही पॉइंट अपने दिमाग से नोट किए थे, उसको बताया मैंने आपको। किसी डायरी में, किसी बुक में नहीं मिलने वाला आपको। भाई मैं तो फॉलो करता हूँ, आराम से वेट करता हूँ। आप लोग जो लोग मेरे साथ बैठते हैं लाइव में, उन्होंने देखा होगा मैं चुप बैठता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसा लगा। और ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जुड़े रहिए अपने से, लर्निंग करते रहिए और अर्निंग करते रहिए। जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं
वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए आप हमारा, वहाँ पर आपको डायरेक्शन मिल जाती है टेलीग्राम में, मार्केट बुल से या बीर से या फिर ऊपर या नीचे जो भी है, ठीक है, वो भी आपको मिल जाती है डायरेक्शन। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जॉइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।